अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हुज़ैफ़ा एकेडमी में आपको हुज़ैफ़ा खुशामदीद कहता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस ऑफ़िस बेसिक बिगनर्स के लिए एमएस ऑफ़िस का कोर्स, जो इंशाअल्लाह 15 दिनों में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफ़िस। एमएस ऑफ़िस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एमएस ऑफ़िस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। उम्मीद है आप लोगों के पास एमएस ऑफ़िस इंस्टॉल होगा और थोड़ा बहुत आप कीबोर्ड की कीज़ के बारे में भी जानते होंगे, मींस टाइपिंग आपको आती होगी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट में जाओगे, ये एम एस वर्ड इसको क्लिक कर लोगे तो एम एस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप स्टार्ट में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको जब नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये एम एस ऑफिस, इस पर क्लिक कर दोगे तो एम एस ऑफिस की जितनी प्रोडक्ट है, एम एस माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस है, 2010 मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, ये सब चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स हैं, एम एस ऑफिस की प्रोडक्ट हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे एम एस वर्ड से, फिर एम एस एक्सेल देखेंगे, एम एस पावर पॉइंट देखेंगे और एम एस एक्सिस देखेंगे जिस पे मेल की जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर स्टार्ट करने के लिए एम एस वर्ड से मैं स्टार्ट करता हूँ। एम एस वर्ड पर क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस, इसको आप अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन पे। एक मिनट, ये माउस थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब है, तो इसके लिए जैसे इसको मैं यहाँ रख दूँगा, इसको यहाँ डबल क्लिक करोगे तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। डबल क्लिक करोगे तो मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग के लिए इसको मैं इतना ही ड्रैग कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर अंदर रहे। तो ये आप लोगों के सामने एम एस वर्ड का पेज ओपन हुआ है। बेसिकली ये देख सकते हैं आप, मेन्यू बार है, मेन्यू बार पे ये डिफरेंस मेन्यू ओपन हुआ है। होम का मेन्यू है, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। होम का क्लिक करूँ तो होम पे ये सारी फॉर्मेटिंग के लिए जो मैं टाइप करूँगा, फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन समझाऊंगा कि क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लेटर लिखता हूँ या कुछ भी टाइप करता हूँ यहाँ पर, जैसे मुज़ैफ़ा हुसैन मैंने लिख दिया, और इसके अलावा कुछ लिख सकते हो आप, लिख सकते हो कोई लेटर टाइप करिए और कुछ भी करो, एक दो लाइंस में लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट एक छोटा सा मैंने एक लाइन लिखी है। एकदम मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने हुज़ैफ़ा हुसैन यहाँ लिखा, इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, इसको मैं लाना चाहता हूँ सेंटर में, मींस पेज के बीच में लाना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, कंट्रोल बटन प्रेस करके ई का बटन प्रेस कर दूँगा, सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल ई शॉर्टकट ही है, कंट्रोल ई। अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस कर रखूँ तो यू का बटन प्रेस करूँ, कंट्रोल यू, अंडरलाइन हो चुका है हुज़ैफ़ा हुसैन, अंडरलाइन ब्लैक कलर से हो चुका है। ये रेड कलर का ग्रामर का साइन है, ग्रामर मिस्टेक का। तो मैं इसको ख़त्म करने के लिए जस्ट इग्नोर पे क्लिक कर दूँगा, इग्नोर ऑल पे, इग्नोर ऑल पे क्लिक करूँगा तो रेड कलर का साइन ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट कर ही रखो। एक्चुअली ये सब कुछ हो रहा है यहीं से हो रहा है, इस होम के मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शन है, देख रहे हो, कंट्रोल यू, ये येलो हुआ हुआ है, मीन्स मैंने लास्ट कमांड कंट्रोल यू करके सिलेक्ट की थी, कंट्रोल यू करके सिलेक्ट किया। देखें, कंट्रोल यू प्रेस किया तो चला गया, कंट्रोल यू दोबारा प्रेस किया तो अंडरलाइन हो गया है। बेसिक क्या है कि आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट ए एल टी का बटन है, इसको प्रेस करो, प्रेस करोगे तो देख रहे हो ऊपर यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट कट का ऑप्शन। अब होम के लिए एच है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ,
कंट्रोल का ऑल्ट का बटन प्रेस किया तो ये ऊपर के ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए। एच का बटन प्रेस करूँगा तो होम के डिफरेंट शॉर्टकट्स आ जाएंगे। कैसे? एच में प्रेस करने लगा हूँ कीबोर्ड से, एच। डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हो, डिफरेंट शॉर्टकट्स दिए हैं। अब मैं अगर बोल्ड करना चाहता हूँ अपने लिखे हुए टेक्स्ट को, टेक्स्ट सबसे पहले आपको हाईलाइट, सबसे पहले आपको इसको वो कर लेना है सेलेक्ट। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने एरिया को। अब मैं ऑल का बटन प्रेस कर रहा हूँ, एच का बटन प्रेस किया और देख सकते हो डिफरेंट ऑप्शन है। मैं वन प्रेस करूँगा, ये वन प्रेस करूँगा तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। कैसे? बोल्ड हो गया। कीबोर्ड माउस के बगैर ऑल्ट एच सारे ऑप्शन एक्टिवेट हुए। मैं इसको थोड़ा सा, ये ऑप्शन जो आप लोगों के सामने आ रहा है, इसको थोड़ा इटैलिक बनाऊंगा, टेढ़ा कर दूंगा टेक्स्ट को, तो टू का बटन प्रेस करूँगा, इटैलिक हो गया। इसी तरह आप ये डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। कैसे? जिसको एक्टिवेट करना है। मैं होम की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, इस होम पर है हम लोग। ये ऑप्शन सीख रहे हैं कि जितना भी फॉर्मेटिंग है वो इस होम के ऑप्शन में दी हुई हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। ये फॉर्मेटिंग करने के लिए टेक्स्ट को डिफरेंट ऑप्शन हैं। इसी तरह अगर मैं ऑल्ट एच को प्रेस करूँ, डिफरेंट ऑप्शन होम के एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं इसका कलर करना चाहता हूँ तो देखो, कलर करने के लिए आपके सामने नज़र आ रहा है। एफ सी को प्रेस करूँगा, एफ सी, डिफरेंट ऑप्शंस कलर मेरे पास आ चुके हैं। मैं इनसे सेलेक्ट करूँगा तो मेरा कलर चेंज होता रहेगा, देख रहे हैं आप। मैं माउस से सेलेक्ट करता हूँ ये ऑरेंज कलर, क्लिक किया, मेरा टेक्स्ट ऑरेंज हो चुका है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को मज़ीद बेहतर बना सकते हो जो आप लिख रहे हो। इसके अलावा आप ये देख सकते हो, ये मेरा अभी ये येलो हाईलाइट हुआ, ये हाईलाइट हुआ हुआ मीन्स मेरा टेक्स्ट सेंटर में है। मैं इसको अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे लाना चाहता हूँ, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। राइट साइड पे लाना चाहता हूँ, राइट साइड पे आ जाएगा। मैं इसको बीच में सेंटर में लाऊँ तो सेंटर में आ जाएगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप इस पर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखो टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हो अपने हिसाब से। सिर्फ होम का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, होम के ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हैं, यहाँ से आप स्मॉल कर सकते हैं इसको। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप यूज़ करते जाएंगे। कैसे? आप जस्ट किसी भी एक वर्ड को लिखें और उसको यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसी पे अप्लाई करने लगा हूँ। वैसे तो ये कोई लिस्ट हो तो उसको नंबर देने के लिए, साइन देने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, देख सकते हो मेरे जो टेक्स्ट हाईलाइटेड था उस पर एक साइन आ गया। इसी तरह आप ये खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं कर कह रहा हूँ, यहाँ पर आके मैंने इसको भी क्लिक कर दिया, क्लिक किए, 3 लाइन्स बन गई, 3 पॉइंट्स बन गए। आप इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप करोगे क्या माय डियर्स? ये सेलेक्ट किया तो आप यहाँ आ जाओगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाओगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन आप उठा के रख सकते हो। टेक्स्ट थोड़ा सा खूबसूरत हो जाता है इस तरीके से। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। नंबर देना चाहता हूँ, 7 नंबर्स हैं, ये आ जाएंगे, टेक्स्ट प्यारा लगेगा। इसके अलावा आप चाहते हो कि भाई कलर्स हो जाए, ये यहाँ हो गए, लाइन देख रहे हो पूरी कलर हो रही है। एरिया देख रहे हो पूरा लाइन भी, जहाँ तक सिलेक्टेड एरिया वो स्टार्ट से एंड तक हाईलाइट हो जाएगा। ये मैंने कलर दे दिया इस पर, थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। फॉर्मेट होगा, होम के ऑप्शन में जितने ऑप्शन हैं इनसे आपका टेक्स्ट फॉर्मेट होगा। अब ये सेलेक्ट नहीं, देखो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, बटन प्रेस किया और सिलेक्ट कर लिया मैंने, पूरा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके अलावा ये ऑप्शन आप लोगों की समझ में आ गए, ये बोल्ड, इटैलिक, सब कुछ क्या होता है, कैसे की हेडिंग मींस, ये मैंने हेडिंग लिखी हुई है, मैं इसका थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी राइटिंग चेंज हो हेडिंग की। अपने टेक्स्ट पे भी रख के कर सकते हो, आप देख सकते हो, अपनी मर्ज़ी से हेडिंग चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ, मैंने 10 पेजेस लिखे हैं यहाँ पर, टेक्स्ट 10 पेजेस हैं MS वर्ड के, मैं सबको एकदम सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं करूँगा कंट्रोल A, पूरा टेक्स्ट जहाँ तक लिखा हुआ सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल लिखूँगा एंड तक जितना होगा, कंट्रोल से सारा पूरी मेरी फ़ाइल जितने पेजेस की होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। मैं इस पर चेंजिंग करना चाहता हूँ एक साथ, मैं करूँगा यहाँ आके
मैंने ये राइटिंग रख दी सबकी, ये रख दी सबकी, तो सबकी राइटिंग ये हो जाएगी। मैं चेंज करना चाहता हूँ, देख सकते हो आप सबकी राइटिंग चेंज हो रही है। इसके अलावा मैं हेडिंग चेंज करना चाहता हूँ, तो हेडिंग चेंज करता रहूँगा। देखो सारा टेक्स्ट बड़ा हो रहा है अपने हिसाब से। तो सब पे मैं कुछ लाना चाहता हूँ, यहाँ से ले आऊँगा। सब पे अगर कुछ अप्लाई करना चाहता है कर सकते हो। मीन्स बेसिक तो ये था। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ गलती हो गई, आपने गलती से आपसे डिलीट हो गया या कट हो गया, डिलीट का बटन प्रेस हो, आप या तो इसको डिलीट करना चाहते हो, इसको डिलीट करना चाहते हो तो सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो बटन पर डिलीट का, वरना आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करोगे वो सब ख़त्म हो जाएगा। आप दोबारा लाना चाहते हो, गलती से बैक स्पेस दब गया तो कंट्रोल जी एंड हो जाएगा, दोबारा आपका काम रीड हो जाएगा, वापस आ जाएगा आपके पास। आप कहते नहीं नहीं मैंने सही गलती की थी, दोबारा उसी पे आना चाहता हूँ, कंट्रोल वाई कर दो। आप कंट्रोल जी से दोबारा बैक जाते जाओगे। कैसे? देखो मैं बैक जाते जा रहा हूँ, जो जो मैंने काम स्टार्ट में किया था वहाँ तक पहुँचाऊँगा कंट्रोल जी से। आप चाहते हो नहीं मैं उसी वही काम बिल्कुल सही था, सबसे लास्ट मोमेंट पे आना चाहता हूँ, कंट्रोल वाई। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। मेरा ट्यूटोरियल छोटी सी एक वीडियो मैंने बनाई थी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कि होम का ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।